अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे लच्छेदार पराठा या वल्लो वाला पराठा जिसे कहते हैं वो तैयार किया जाता है। इसके दो मुख्तलिफ आसान तरीके मैं आपसे शेयर करूँगा। चलते हैं पराठों की तैयारी की तरफ। मैं गंदम का आटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा मैदा ऐड नहीं किया। आपने जितने साइज़ का पराठा बनाना है आप उतने साइज़ का पेड़ा ले लें और उसे हाथ की मदद से गोल कर लें और गोल करने के बाद हम इसे रोल करेंगे। जब भी हम लच्छेदार पराठा बनाते हैं उसके लिए जो आटा है वो थोड़ा नरम होना चाहिए। अगर आटा सख्त है तो जब आप उसे बेलने की कोशिश करेंगे, उसे रोल करने के बाद तो सारे के सारे बल जो उनसे हैं, जो लेयर्स हैं, वो इकट्ठी हो जाएँगी। तो आटा नरम होगा, हम उसे आराम से बेल सकते हैं। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे बेलने के बाद आप इसके ऊपर घी लगाएँ और घी को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लें। उसे स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा-सा खुशका छिड़केंगे। खुशके का फ़ायदा ये होगा जब हम इसे दोबारा रोल करेंगे, तो जो लेयर्स हैं वो आपस में स्टिक नहीं होंगी। अब आप इसे रोल कर लें और रोल करने के बाद हम दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से है। आप इसका एक सिरा पकड़ें और उसे इस तरीके से रोल कर लें। जब ये बिल्कुल आखिर तक पहुंच जाएगा तो आखिरी सिरे को आपने पेड़े के ऊपर रोल करना है और रोल करने के बाद आप इसे हल्का सा प्रेस कर लें। अब पेड़े को हाथ की मदद से जो उसके एजेस हैं उन्हें आप हल्का सा प्रेस करें ताकि वो राउंड शेप में आता जाए। हमने जो उसके एजेस हैं उन्हें गोल करना है और दरमियान से आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से एजेस गोल होते जा रहे हैं और पतले हो रहे हैं, जबकि दरमियान से वो अभी भी मोटा है। अब आप इसके ऊपर खुशका लगाएँ और खुशका लगाने के बाद आप इसे बिल्कुल हल्के हाथ के ऊपर बेल लें। आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएँगे, उससे ये होगा कि जितनी भी इसके अंदर लेयर्स हैं, वो सारी इकट्ठी हो जाएँगी और जब पराठा बनेगा तो वो लच्छेदार नहीं बनेगा, उसके अंदर कोई भी लेयर नहीं होंगी, वो एक सादा घी वाली रोटी बन जाएगी। अगर आप रोटी बनाने में एक्सपर्ट हैं और आप इससे भी नरम आटे को सँभाल सकते हैं, तो आप कोशिश यही करें कि आप इससे भी ज़्यादा नरम आटा इस्तेमाल करें। आप इसके अंदर लेयर देख सकते हैं। ये तैयार हो गया है। मैंने पैन को मीडियम हीट के ऊपर प्री हीट कर लिया था। अब आप पराठे को इसके ऊपर डालें और इसकी साइड 15 से 20 सेकंड के लिए पका लें। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके ऊपर ऑयल या घी ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अगर आप पराठे को थोड़ा सा क्रंची चाहते हैं तो हमेशा यही कोशिश करें कि आप घी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो आप डालडा वो इस्तेमाल कर लें। पराठा पकना शुरू हो गया और उसका कलर चेंज होने लग गया है। अब आप इसके ऊपर तकरीबन 1 एंड हाफ टेबल स्पून घी ऐड करें और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आप चाहें तो घी को उसके ऊपर स्प्रेड कर लें या आप इसकी साइड चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसे लगातार घुमाते रहेंगे। मैं हाथ से पराठे को पलट रहा हूँ, लेकिन अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप चमचे का इस्तेमाल करें और इसकी साइड चेंज कर दें। उसके बाद आपने पराठे को इस तरीके से घुमाना है। उससे ये होगा कि जो इसका कलर है पराठे का वो अच्छा आएगा। अगर आपको लगता है कि घी जो-सा है वो आपने कम डाला है, जैसा कि मैंने आपको कहा था 1 एंड हाफ टेबल स्पून आपने ऐड करना है, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड किया था। अब मैं थोड़ा-सा और ऐड कर रहा हूँ। वो ऐड करने के बाद आप इसे दोबारा इस तरीके से घुमाएँ। अगर आप चमचे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आपने चमचे से इसे ज़ोर का प्रेस नहीं करना, सिर्फ़ हल्के हाथ के ऊपर इसे घुमाना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि पराठा कितना पका है, आप इसे एक साइड से थोड़ा-सा उठाकर चेक कर लें कि और कितनी देर इसे पकाना है। अगर ये तैयार हो चुका है तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। ये तकरीबन तैयार हो गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगा और साइड चेंज करने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा ऑयल लगा लूँगा। आप देख सकते हैं कि लगातार घुमाने से जो इसका कलर है वो कितना अच्छा आया है। अब आप इस तरीके से घी या ऑयल ऐड कर लें और फिर इसे लगातार आप घुमाते जाएँ। यह तकरीबन 2 ढाई मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। चूल्हे की आंच को आपने मीडियम ही रखना है। मीडियम आंच का फ़ायदा ये होगा, एक तो पराठा अच्छे तरीके से पक जाएगा और दूसरा ये कि जो पराठा है वो क्रंची होगा और उसके अलावा पराठे का कलर भी काफ़ी अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर लेयर आपको नज़र आ रही हैं। अब ये मज़ीद कुछ सेकंड लेगा पकने के लिए और उसके बाद हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। पराठा तैयार हो चुका है।
आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लेयर कैसे आ रही हैं। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेड़ा ले लें कि जितने बड़े साइज़ का आपको पराठा चाहिए। ये तरीका मेरा ख़्याल है पहले तरीके के हिसाब से निस्बतन थोड़ा ईज़ी है। दोनों तरीके शेयर करने का मकसद यही है कि अगर आपको पहले तरीका समझ आ जाता है, आप उस हिसाब से पराठा बना लें। अगर आपको ये तरीका ज़्यादा ईज़ी लगता है, तो आप इस हिसाब से पराठा बना लें। पेड़े को मैंने अच्छे तरीके से हाथ से रोल कर लिया था और रोल करने के बाद अब आप इसे बेलने की मदद से बेल लें। इस वक्त लाज़मी नहीं है कि आपको बार-बार साइड चेंज करना पड़े। मैं इसके ऊपर ज़्यादा खुशका नहीं लगाना चाहता, तो इस वजह से मैं साइड चेंज कर रहा हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। अब आप इसे बेल लें कि ये जितना पतला होगा उतना अच्छा पराठा बनेगा। ये तैयार हो चुका है। इसकी शेप जैसी भी है, इस वक्त आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप इसके ऊपर घी लगाएं। मैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं करता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। घी का ये फ़ायदा कि पराठा थोड़ा सा क्रंची हो जाता है। घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का छिड़केंगे। हमें बिल्कुल थोड़ा सा खुश्का चाहिए, आप ज़्यादा खुश्का मत छिड़किएगा। और उसके बाद आप इसे इस तरीके से काट लें। हमने इसकी स्ट्रिप्स बनानी है। आप तकरीबन आधा इंच की स्ट्रिप्स बना लें। आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप्स कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब आप इन्हें इस तरीके से फोल्ड कर लें कि इसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर लगना शुरू हो जाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसे रोल कर रहा हूँ। जब आप स्ट्रिप्स को रोल करेंगे तो आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। आपने बिल्कुल हल्के हाथ के ऊपर इन्हें रोल करना है, क्योंकि स्ट्रिप्स काटने का मकसद ही यही था कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स बन सकें। ये तैयार हो चुका है। अब आप इसे उठा लें और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है। आपको इसे और ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप इस तरीके से रोल कर लें और रोल करने के बाद जो इसका आखिरी सिरा होगा, इसे आप घुमाकर ऊपर लाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गोल शेप में आ जाए। अब आप पेड़े को हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद जो इसके एजिस हैं, हम उससे थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर खुश्का लगाएं और खुश्का लगाने के बाद आप इसे बेल लें। बेलने का तरीका वही है जो मैंने आपसे पहले शेयर किया है। हमने इसे बिल्कुल हल्के हाथ के ऊपर बेलना है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो जो इसके अंदर लेयर्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। जब आप इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे, बेलने के बाद हम इसे पैन के अंदर डालेंगे और पैन ऑलरेडी मीडियम हीट के ऊपर प्री हीट है। ये तकरीबन तैयार हो चुका है। आपको लेयर भी इसके अंदर नज़र आ रही होगी। अब आप इसे उठा लें। पैन मीडियम हीट के ऊपर प्री हीट था। इसे आप पका लें। इसे पकाने का तरीका वही है जो मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। चूल्हे की आंच बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। जब इसका कलर चेंज हो तो आप इसके ऊपर घी डालें और घी डालने के बाद आप इसकी साइड चेंज करें। अगर आपको और ऑयल की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा ऑयल या घी और ऐड कर लें। ये तकरीबन एक साइड से तैयार हो चुका है। अब आप इसे चेक कर लें और चेक करने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर लें। आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर नज़र आ रही हैं और लेयर के ऊपर इसका जो कलर है वो भी काफ़ी अच्छा निखर कर आ गया है। अब जितना ऑयल या घी आपको चाहिए आप वो ऐड करें और पराठे को दूसरी साइड से भी पका लें। पराठा तैयार हो गया है। अब आप इसे पैन के अंदर से निकाल लें। आप देख सकते हैं कि पराठे की लेयर्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।